वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियो बैंक्स की कि ये क्या है नियो बैंक्स। तो ये एक नया ट्रेंड आ गया है बैंकिंग में, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा, पहले हम बात करेंगे कि ये नियो बैंक्स हैं क्या, फिर हम देखेंगे ये नॉर्मल बैंक से या डिजिटल बैंक से हमारे इंटरनेट बैंकिंग से कैसे डिफरेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे कि आरबीआई क्या कहता है इन बैंक्स के बारे में, क्या आरबीआई लाइसेंस देता है इन बैंक्स को, और उसके बाद में देखेंगे इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो ये नियो बैंक्स क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंक है जो क्या है बैंकिंग सोल्यूशन देते हैं। जो बैंकिंग में सर्विस होती है, जो बैंक्स में नॉर्मल बैंक्स में सर्विस होती है, वो सारी सर्विसेज ही ये देते हैं, बट इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं। तो इनका जो बैकएंड है उसमें भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है, जैसे नॉर्मल बैंक्स में होता है, फिनेकल चलता है या सीबीएस कोई भी और सिस्टम होता है। तो वैसे इनका जो बैकएंड है वो सारी बैंकिंग फैसिलिटीज देता है, बैंकिंग सोल्यूशन देता है। और उसके ऊपर जो इनका फ्रंट एंड है वो कोई बैंक नहीं है, वो सिर्फ एक मोबाइल ऐप है। तो जो मोबाइल ऐप पे ही बैंक चलती है उसे बोलते हैं हम नियो बैंक। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है हेलो बैंक की। हेलो बैंक भी एक नियो बैंक है। तो नियो बैंक की ऐसे एग्जांपल है, एक फोन की ऐप है इनकी, और उसमें ऐसे इंटरफेस दिखता है। जो भी हमने बैंकिंग की सर्विसेज लेनी है हम फोन पे क्लिक करके वो सर्विसेज ले सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो नॉर्मल बैंक्स के मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे आईसीआईसी का मोबाइल ऐप है, एसबीआई का मोबाइल ऐप है, तो वो भी क्या नियो बैंक है? तो वो नियो बैंक नहीं है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक होती है हमारे पास ट्रेडिशनल बैंक्स, जो बैंक की ब्रांचेस होती हैं, जो अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। उसके बाद आता है डिजिटल बैंक्स। डिजिटल बैंक क्या है? ब्रांच में जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है उसी को ही डिजिटल कुछ सर्विसेज देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम डिजिटल बैंक। बट नियो बैंक में क्या है, जो अकाउंट है वो हमारा बैंक ब्रांच में अकाउंट नहीं है, वो हमारा अकाउंट जो है वो नियो बैंक में ही है, उसे हम फिजिकली जाके मैनेज नहीं कर सकते। तो जो हमारी बैंक्स की मोबाइल ऐप है, जैसे आईसीआईसी की मोबाइल ऐप है, वो हमारे बैंक में जो अकाउंट है उसी को मैनेज करती है। बट जो नियो बैंक है इसमें एक वर्चुअल अकाउंट खुलता है, जिस वर्चुअल अकाउंट को नियो बैंक के थ्रू हम मैनेज करते हैं और अपनी सर्विसेज लेते हैं। तो ट्रेडिशनल बैंक और नियो बैंक में अगर डिफरेंस देखें तो पहला तो है कि ट्रेडिशनल बैंक में हमारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच में जाके हम सर्विस ले सकते हैं। बट नियो बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका कोई एड्रेस भी नहीं होता कि कहाँ पे ये सेटअप है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल बैंक्स हैं ये बहुत पुरानी है, काफी टाइम से लोग जो है बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं। बट जो नियो बैंक है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तकरीबन 10 साल पहले ये मार्केट में एंटर हुआ है। उसके बाद अगर क्लाइंट का रिलेशनशिप देखें तो ट्रेडिशनल बैंक में लॉन्ग टर्म हमारे अकाउंट खुलते हैं, और नियो बैंक में क्या है, वन क्लिक करने पे हम अपना बैंक अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई लॉन्ग टर्म वाला रिलेशन नहीं है बैंक के साथ। अगर कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल बैंक में हम जाके अपनी सर्विसेज भी ले सकते हैं, फोन पे और मोबाइल ऐप पे भी आजकल शुरू हो चुका है। बट नियो बैंक में क्या है, हम जाके नहीं ले सकते, हमें पता ही नहीं है कि बैंक कहाँ है, सिर्फ फोन पे मोबाइल ऐप पे ही हम जो अपनी सर्विसेज है वो ले सकते हैं। जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनमें फीस काफी बढ़ चुकी है आजकल, और जो नियो बैंक्स हैं ये काफी रीजनेबल है, इनमें कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। अगर बैंकिंग के लाइसेंस की बात करें तो यस, इंडिया में सभी के लिए जरूरत है इन बैंक्स के लाइसेंस की, तभी बैंक कोई चला सकता है, डिपॉजिट रख सकता है। इसके बाद में बैंक ऑफिसेज है, तो ट्रेडिशनल बैंक्स के ऑफिसेज होते हैं, नियो बैंक के कोई ऑफिस नहीं होते। तो अगर प्रोसेस की बात करें, अगर हमने कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ट्रेडिशनल बैंक में जाके हमें क्यू में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और ये काम लंबा हो जाता है। जो नियो बैंक है ये वन क्लिक पे काम करती है, हम क्लिक करेंगे तो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इंस्टेंट सिस्टम है, इंस्टेंट हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर इंडिया में बात करें तो आरबीआई जो है, जो अपेक्स बैंक है, जो रेगुलेटरी है बॉडी एक, तो वो क्या कहता है नियो बैंक्स के बारे में। तो करंटली जो है आरबीआई कहता है कि कोई भी ऐसी जो वर्चुअल बैंक है वो कस्टमर का डिपॉजिट अपने पास नहीं रख सकती। तो यहाँ पे डिपॉजिट जो जमा कराने वाली बात है वो आरबीआई ने मना कर दी है कि कोई भी वर्चुअल बैंक जो है वो किसी कस्टमर का डिपॉजिट नहीं रख सकती। जो आजकल आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोली है वो अलग चीज है, जैसे पेटीएम में वॉलेट होता है तो वॉलेट में पैसे रख सकते हैं, एयरटेल मनी है तो उसमें भी आप पैसे रख सकते हो। बट ये नियो बैंक का कॉन्सेप्ट अलग से है। और इसके बाद में क्या है कि आरबीआई इनको लाइसेंस भी नहीं देता, वर्चुअल लाइसेंस नहीं देता आरबीआई। तो वर्चुअल जो बैंक है, नियो बैंक्स हैं, इनको आरबीआई लाइसेंस नहीं देता। तो नियो बैंक्स जो हैं आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है बैंकिंग का।
तो आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में नियो बैंक्स काम नहीं कर सकते। बट आज की डेट में इंडिया में अगर देखें तो 10 से ज्यादा जो नियो बैंक्स हैं वो काम कर रहे हैं। इनमें जो नाम सुने हुए हैं वो है रिजर्व बैंक है, इंस्टेंट पे है, एनयू पे है। तो ये वाली जो नियो बैंक्स हैं ये इंडिया में काम कर रही हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर आरबीआई मना करता है इनको तो ये काम कैसे कर पाती हैं इंडिया में। तो ये जो नियो बैंक्स हैं ये हमारी ट्रेडिशनल बैंक्स हैं जो जिनके पास ऑलरेडी आरबीआई का लाइसेंस है बैंकिंग का, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और अपनी सर्विसेज जो हैं वो बैंक को देते हैं। तो ये डायरेक्टली कस्टमर को डील नहीं करते, ये आगे बैंक को डील करते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस जो है पार्टनरशिप होती है इन पे। तो जैसे क्या है, नियो सॉल्यूशन है, इनकी पार्टनरशिप है यस बैंक के साथ, डीसीबी के साथ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। ओपन बैंक है, ये आईसीआईसी के साथ पार्टनरशिप है इनकी। येलो बैंक है, इनकी आईसीआईसी और फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप है। नमस्ते क्रेडिट है, तो इनकी भी आईसीआईसी के साथ पार्टनरशिप है। हाइलोबिज है, तो इनकी एचडीएफसी और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप है। तो ये क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज जो है वो बैंक्स को बेचते हैं। इनका जो मोबाइल प्लेटफॉर्म बना होता है वो बैंक को आगे दे देते हैं और बैंक का जो अकाउंट है, बैंक में कस्टमर का जो अकाउंट है वो इनके थ्रू मैनेज कर लेते हैं। तो इंस्टेंट बैंक की जो सर्विसेज है वो इनके थ्रू भी चल रही है आजकल। तो जैसे पार्टनरशिप होती है बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में, कि मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है या रुपे कार्ड है, तो ये अलग से कंपनीज है, मास्टर कार्ड है, वीजा है। तो इनके साथ जैसे बैंक पार्टनरशिप करता है डेबिट कार्ड इशू करने में, तो वैसे ही जो है मोबाइल बैंकिंग में या इंस्टेंट बैंकिंग में भी ये पार्टनरशिप हो रही है। और जो इंस्टेंट बैंकिंग है वो इन्हीं की सर्विस लेके, नियो बैंक्स की सर्विसेज लेके अब बैंक्स जो है वो पार्टनरशिप करके अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। तो लास्ट में हमारे पास बचता है कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इनके एडवांटेजेस तो हैं कि पहला तो है कि ये वर्चुअल बैंक है, इनमें कोई भी बैंक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, कोई ऑफिसर रखने की जरूरत नहीं है, कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। जो बैकएंड पे ऑपरेशन को मैनेज करते हैं वही बस सैलरीड एम्प्लॉय होंगे। बाकी सारी जो बैंक है वो डिजिटली चलेगी, कंप्यूटराइज चलेगी। तो इसमें खर्चा बहुत कम होगा बैंक का, और जो कस्टमर से चार्जेस लिए जाएंगे वो भी बहुत कम होंगे। सेकंड है कि ये ऑनलाइन ऑपरेटेड है, कहीं पे आपको बैंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। थर्ड है कि कंप्लीटली डिजिटल है, कोई भी आपने काम करना है, अकाउंट खोलना है, पैसे ट्रांसफर करने हैं, सारा कुछ डिजिटल है, आप अपने घर बैठे ही काम कर सकते हो। इसके बाद है स्मूथ कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये देखते हैं कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होता है, कौन से स्टेप इजी करने से ये कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो सिंगल क्लिक पे ये पैसे ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देते हैं, तो इससे कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस अच्छा आता है, और ये कस्टमर का एक्सपीरियंस लेके ही आगे अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके बाद में कि ये चीपर और क्विकर है, इसमें चार्जेस काफी कम लगते हैं क्योंकि बैंक का खर्चा काफी कम होता है नियो बैंक का, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई रेंट नहीं देना इनको। और इसमें क्या है, क्विकर भी है, एक क्लिक करने पे आपका जो काम है वो हो जाएगा। फिजिकल बैंक में आपको लाइन में जाके भी लगना पड़ सकता है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें क्या है, पहली बात तो है कि यहाँ पे कोई फिजिकल बैंक नहीं है, तो रिलायबिलिटी का इशू आता है कि हम जो पैसे अपने दे रहे हैं, जो अपना डिपॉजिट रख रहे हैं, वो किसके पास रख रहे हैं। अगर तो फिजिकल कोई ब्रांच होगी तो हम जाके पता कर सकते हैं कि फिजिकली ब्रांच चल रही है। बट ऑनलाइन में क्या है, कल को अगर वो अपना सिस्टम बंद करके चले गए, पैसे सारे लेके चले गए, तो हम किससे जाके पैसे मांगेंगे, कौन ओम्बड्समैन होगा, किसके पास हम कंप्लेंट करेंगे जाके। सेकंड क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आप जो है टेक सेवी होने चाहिए, तभी जो बैंक है आप नियो बैंक का जो काम है वो कर सकते हो। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो ये नियो बैंकिंग है तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि ये फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। थर्ड है कि इसको रेगुलेट कौन करेगा, अगर आरबीआई जो इसको लाइसेंस नहीं देती है, आरबीआई कहती है कि कोई फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी, तो इसकी रेगुलेटरी कौन होगी, इसका ऑडिट कैसे होगा, कौन जाके आरबीआई के बंदे इसको ऑडिट करेंगे कि ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लोगों के पैसे जो है वैसे अगर काटने शुरू कर देंगे तो इनका कौन ऑडिट करेगा, कौन इनका चेक करेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस है इनकी, तो इसीलिए आरबीआई जो है उन्होंने अभी तक परमिट नहीं किया डायरेक्टली इनको कि आप कस्टमर के साथ डील करो। तो ये बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके अभी तक अपनी सर्विसेज जो है वो इंडिया में दे रहे हैं। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू वेरी मच।